हेलो माय डियर चैंपियंस, सो हाउ इज द प्रिपरेशन गोइंग ऑन। आई होप सो कि आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी शानदार चल रही होगी। सो भाई, जैसे कि आपको पता ही होगा कि हम लोगों ने एमसीक्यू के सीरीज स्टार्ट कर दिए थे आप सभी के डिमांड पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 10 के कंपार्टमेंट स्टूडेंट के लिए। और हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में 5 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर अप किए थे और आज हम लोग उसी सीरीज को सेकंड क्लास की ओर बढ़ते हुए 6 to 10 क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सो भाई, जो भी इस वीडियो पे नए आए हो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके नीडी स्टूडेंट तक जरूर भेज देना, ताकि ज़्यादा स्टूडेंट को यहाँ पे हेल्प मिल सके। और मैं बस यही चाहती हूँ कि आप सभी अच्छे नंबर से अपने कंपार्टमेंट एग्जाम को क्रैक कर सको। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। देखो, हर एक टॉपिक, हर एक पॉइंट को अच्छे तरीके से समझना। अगर ये क्वेश्चन ना आए, बट इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाले हैं, इसी कैटेगरी इसी टाइप के तरह के आने वाले हैं। सो इम्पॉर्टेंट है समझ जाना, हर एक पॉइंट को समझना, इसकी बिल्कुल भी नहीं करना, अदरवाइज आपको समझने में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि आज की पहली क्वेश्चन, दैट इज अ मॉलिक्यूल ऑफ एमोनिया NH3 हैज ओनली डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, 1 सिंगल बॉन्ड और 2 डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। ये 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें कि आपको पता होना चाहिए कि भाई हमारे NH3 जो होते हैं, NH3 याद करो, जो पढ़े हो आप लोग, एमोनिया को NH3 कहते हैं। और NH3 में हमेशा हमारे यहाँ पे देखो 3 हाथें होती हैं, ठीक है। और हर एक हाथ यहाँ पे क्या है भाई, सिंगल बॉन्ड के होते हैं। क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड के। तो आपको ये सारी चीज जाननी बहुत जरूरी। देखो, छोटी सी चीज है, बट आपको यहाँ पे जानकारी ये चीज होनी चाहिए। सो एब्सोल्युटली इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। ये आप लोग बहुत इजी से लगा सकते हो, 1 सिंगल बॉन्ड। आई होप सो कि आप सभी को क्लियर होगी। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है हमारा कि 7 नंबर क्वेश्चन, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर डिपेंड अपॉन। देखो, याद करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पिक्चर जो आपने जो देखी थे स्टोमेटा पोर के बारे में, ये आप लोग देखो, जब भी वो खुलती है और वो बंद होती है, ओपनिंग और क्लोजिंग प्रोसेस में क्या होता है भाई, उसमें पानी भरता है, ठीक है। और बीच में आपको वहाँ पे क्या आप लोगों ने लिखा था, ये तो डायग्राम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस डायग्राम को जब आप लोगों ने प्रैक्टिस करे थे, तो आप लोग वहाँ पे लिखे थे गार्ड सेल। याद करो, दैट इज गार्ड सेल, ओके। कई बार ऐसे होता है कि आपको क्वेश्चन देख के समझ में नहीं आता है, लेकिन आप ऑप्शन देख के ज़रूर याद आ जाता है। सो डेफिनेटली इसका आंसर क्या होगा भाई? वाटर इन गार्ड सेल। जब भी वाटर इन गार्ड सेल में जाता है, तब होता है ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्रोसेस ऑफ स्टोमेटल पोर, ठीक है। ये उसी चीज पे डिपेंड करती है, उसकी क्लोजिंग एंड ओपनिंग प्रोसेस। सो आई होप कि ये भी आपकी क्लियर होगी। सो भाई, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, ईच एंड एवरीथिंग बता के रखी है, जिसमें से कि आपका मैंने बताया था कि आपको रिएक्शन करना ही करना है। आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ईच एंड एवरीथिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एमसीक्यू भी आ गया ना इसी से, एंड इसी से आपके क्वेश्चंस भी आएंगे। सो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाना है कि ये सारे टॉपिक, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बता के रखी है, इस वीडियो को देखना ज़रूर आप लोग, और वो सारे टॉपिक को बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करनी है। सो भाई, अब बताओ आप यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी होगी? एब्सोल्युटली मैंने यहाँ पे टिक करके रखी है, दैट इज बी। बट ऐसा क्यों? देख लो आप लोग, देखो यहाँ पे जो पीबी जो है लीड, बस यही जो है आपका देखो CU। तो यहाँ पे क्या डबल एलिमेंट, 2 एलिमेंट क्या यहाँ पे अपनी जगह को बदल रही है? नहीं बदल रही है। कोई भी रिएक्शन में आप देख लो, बी के अलावा, ठीक है। तो बी में देखो क्या हो रहा है कि Na जो है वो भी अपने प्लेस को चेंज किए, साथ ही साथ Ba भी। सो भाई, यहाँ पे क्या हो रही है? यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है। किसकी? एलिमेंट की। मतलब कि 2 एलिमेंट आर डिस्प्लेस देयर प्लेस, ठीक है। यहाँ पे अपनी जगह को उन लोग डिस्प्लेस कर रहे हैं। डिस्प्लेस मतलब ही तो अपनी जगह को छोड़ना। ऑल राइट, मैंने आपको केमिस्ट्री के 1-2 लेक्चर भी क्लियर आउट किए हुए हैं 10th क्लास के, जा करके देखना, आपको काफ़ी हेल्प होगी समझने के लिए। और कई बार ऐसे होता है कि अगर आपके टॉपिक अगर आपके क्लियर हो, अगर आपके कंसेप्ट अगर आपके क्लियर हो, तो भाई एमसीक्यू तो आप ऐसे ही बना डालोगे। ऑल राइट, सो यहाँ पे डेफिनेटली आंसर क्या होगा? बी नंबर आंसर, जहाँ की यहाँ पे डबल एलिमेंट जो है वो डिस्प्लेस हो रहा है। ऑल राइट, सो आंसर इज बी।
चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी कौन सी क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। देखो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं, अदरवाइज ये क्वेश्चन एमसीक्यू को छोड़ के क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज ये क्वेश्चन थोड़े से घुमा के भी आपको पूछ सकते हैं। सो तीनों में किसी भी तरह के आपके क्वेश्चंस आए, आपको यहाँ पे सबसे मायने क्या रखता है कि आपको फंक्शन जानना चाहिए। तो मैं आपको मान लो कि ये क्वेश्चन आपको नहीं आती है आंसर, तो याद कीजिए अपने शॉर्ट ट्रिक को। कुछ एलिमिनेशन ट्रिक याद है तो चलो भाई लगा देते हैं यहाँ पे। कॉमन सेंस एक जरा सा लगाओ कि पिट्यूटरी ग्लैंड होता कहाँ है। ह्यूमन बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ब्रेन में, सबसे पहली बात तो यही है। तो भाई जो भी फंक्शन होगी वो ब्रेन से रिलेट होगी, कॉमन सेंस लगाओ, ठीक है भाई, ब्रेन से रिलेट होगी। तो यहाँ पे हमारे ब्रेन में क्या होता है भाई, ग्रोथ होता है, ठीक है, ग्रोथ होता है। अच्छा चलो आपको मान लो कि ए आपको नहीं पता है आंसर, आप बी पढ़ो क्या है, टू डेवलप द सेक्स ऑर्गन। नहीं, बिल्कुल भी नहीं भाई, ब्रेन की बात हो रही है तो सेक्स ऑर्गन तो होगी ही नहीं। सी वाले हम लोग पढ़ते हैं टू रेगुलेट द शुगर लेवल इन द बॉडी। अच्छा शुगर लेवल यहाँ पे कहाँ से होगा भाई, शुगर लेवल ऑफ द बॉडी का यहाँ पे रेगुलेट कैसे होता है, याद करो, इंसुलिन। ओके, तो यहाँ भी ब्रेन का काम नहीं है। तीसरे यहाँ पे क्या है, टू इनिशिएट मेटाबॉलिज्म इन बॉडी। अच्छा मेटाबॉलिज्म, ये तो गले वाली बात हो गई। तो यहाँ पे तीनों में तो ब्रेन का कोई बात ही नहीं हो रहा है, तो भाई बचा कौन, टू स्टिमुलेट ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन, ठीक है, तो आपका बचा ये। तो इसीलिए इस तरीके से अगर आप एलिमिनेशन ट्रिक अगर लगाते हो और थोड़ी सी अगर कॉमन सेंस अगर लगाते हो, बाकी आपको कंसेप्ट भी थोड़ी सी पढ़ाई होनी चाहिए, तो आप क्या करते हो यहाँ पे आंसर चूज कर लेते हो। सो जितने भी मैंने ट्रिक्स बता के रखी है सारे ट्रिक्स जरूर आप लोग देख करके जाना, बहुत 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 ज़्यादा आपको हेल्पफुल होने वाली है। सो याद करते हैं भाई, ये चीज़ तो आप लोगों ने कर ली है। जब भी कोई क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन हो, आप याद करना अपने टॉपिक को, थोड़ा सा रिकॉल करना अपने माइंड को, बहुत अच्छे से आपको आंसर मिल जाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अ सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू। अच्छा रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस, ठीक है, रेड लिटमस से ब्लू यहाँ पे चेंज हो रहा है कलर। सो इसका पीएच इज लाइकली टू बी, तो पीएच वैल्यू कितना होगा। याद करो एक चीज आप कि जब भी हम लोग इसको जो पढ़े जो थे कि रेड से ब्लू जब होता है तो ये क्या होता है भाई, बेसिक होता है। तो बेसिक में पीएच वैल्यू क्या होते हैं, 7 से बड़े होते हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पे ऑप्शन में देखो 7 से बड़े, तो बस यही है। सो आंसर क्या होगा भाई हमारा, बी नंबर ऑप्शन, दैट इज 10। तो यहाँ पे आपको जानना क्या ज़रूरी था, पीएच वैल्यू एंड किधर होता है एसिड, किधर होता है बेस। एसिड जो है 7 से कम होते हैं पीएच वैल्यू, और बेसिक का क्या होता है भाई 7 से ज़्यादा होते हैं। इतनी कॉमन चीज़ आपको जानकारी रखनी ही चाहिए, तो आप बहुत ही ईजी से कर लोगे। अदरवाइज ट्रिक्स को भी फॉलो करके आप लोग कर सकते हो एमसीक्यू को। सो आई होप सो कि ये 5 क्वेश्चंस मैंने आपको जो कराई है वो मैंने आपको यहाँ पे डिटेल्ड भी बताई, साथ ही साथ कैसे ट्रिक्स को भी अप्लाई करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी बताई। सो आई होप सो कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। सो आगे हम लोग और भी क्वेश्चंस को यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो मेक श्योर कि आप लोग ये वीडियो को जो है शेयर ज़रूर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचे और सारे स्टूडेंट ये बेनिफिट को ले सके। सो मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप लर्निंग।